बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम लकुम और आज हम क्लास 5 के मैथ की यूनिट नंबर 7 जो ज्योमेट्री का यूनिट है, हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे दिलचस्पी से समझेंगे और जो है इंशाल्लाह आपको इसकी जो अच्छी तरह समझ भी आएगी और कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने पूरी तवज्जो देनी है। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन का आगाज करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। तो देखें यहाँ पे कहा कि आइडेंटिफाइड का मतलब होता है इसको पहचानें, बताएं, मालूम करें। तो ये जो ट्राइंगल नीचे बनाई हुई है, ट्राइंगल के पार्ट दिए हैं, यानी पार्ट ए में ये ट्राइंगल बनाई है, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। तो कहता है विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू मतलब होता है देयर साइड्स, यानी इनकी साइड के लिहाज से आपने, ये इनकी जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ये एक साइड है, जिस तरह ये साइड और ये साइड, और ट्राइंगल में होती ही 3 साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स के हिसाब से आपने बताना है कि ये ट्राइंगल की कौन सी किस्म है। तो हम पहले ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं, हम टाइप्स को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए इसे बताना आसान होगा। तो अब इसकी साइड्स को समझते हैं कि ये हमारे पास है टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स, यानी साइड के लिहाज से ट्राइंगल की जो है वो किस्में है। तो पहली है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको लफ्ज पता चल जाए इक्वल से। इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बराबर किस तरह से है। जिस तरह ये ट्राइंगल का नाम है, ये ट्राइंगल इसका नाम है ए बी सी। इस पूरी ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, ये ट्राइंगल का नाम है। तो ट्राइंगल का बेशक साथ है नीचे, इसके साथ ही पीछे ट्राइंगल की जो ये छोटी सी तस्वीर भी बना सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है। इसमें से ये जो साइड ए बी है, ए बी साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर बी सी है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। फिर सी ए है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों की लेंथ 3 3 सेंटीमीटर इक्वल है, एक जैसी है। इक्वल के लिए आप ये बेशक ये इक्वल का साइन लगा लिया करें कि ये इक्वल है, इस ट्राइंगल इक्वल है, फिर आगे ये वाली ये जो साइड है इसकी इक्वल है। यानी ट्राइंगल की ये साइड और साइड, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर हम इसको जरा डिटेल से समझें, ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर इक्वल। ऑल द साइड्स यानी ट्राइंगल की ऑल द साइड, यानी सारी साइड जो है ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, और ये तीनों इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब ऐसा हो कि तीनों साइड्स इक्वल हो, तो उस ट्राइंगल का नाम हम रख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और आप इसमें याद रखना है कि ऑल द साइड्स है। हमने साइड्स को देखा, ये साइड्स की लेंथ किस को समझ के हमने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा। अगर इसकी डेफिनेशन आप करना चाहें तो डेफिनेशन ये है, a triangle in which all the three sides are equal is called an equilateral triangle. All angles of an equilateral triangle are equal to 60 डिग्री। अब ये भी साथ इसमें खूबी बता दी है कि तमाम साइड्स जो हैं वो अगर इक्वल हों तो हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो अगर एंगल की बात करें तो उसका हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। यानी ये एंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है। और इसमें आपने याद रखना है कि हम यहाँ पे एंगल के हिसाब से इसको इक्वल नहीं कर रहे, हम इसे कर रहे हैं साइड्स के हिसाब से इक्वल। ऑल द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर इक्वल। ये साइड ए बी साइड 3 सेंटीमीटर, बी सी साइड 3 सेंटीमीटर, सी ए साइड 3 सेंटीमीटर। हम साइड्स के लिहाज से इसको इक्वल हमें समझा है, तो तब हमने इसको इक्वलेटरल ट्राइंगल कहा है। तो एंगल तो वैसे एक इजाफी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताई है, जो डेफिनेशन में आ गई थी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद एक दूसरी ट्राइंगल होती है, हम उसे कहते हैं कि वो है, उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। बाज नाम इसके जो है ना, बाज लोग जो है इसको आइसोसलेस कहते हैं, लेकिन आइसोसलेस से बेहतर है लफ्ज आइसोसलीज। इसका असल नाम जो है वो सही नाम है, वो है आइसोसलीज ट्राइंगल। आइसोसलीज ट्राइंगल कौन सी होती है?
आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो होती है, आप देख लें यहाँ पे एक साइड इसकी है 3.5 सेंटीमीटर और एक साइड दूसरी साइड है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी दो साइड्स इस ट्राइंगल की एक साइड है और ये दो साइड इक्वल हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है वो 6 सेंटीमीटर। तो टू साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर इक्वल, यानी ई एफ और ई जी, ये ई एफ साइड जो है वो और ई जी ये साइड है, ये दोनों साइड्स ई एफ इक्वल टू ई जी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आपको ये अच्छी तरह पता चल गया कि अगर दो इक्वल साइड्स होंगे ट्राइंगल के अंदर, तो हम ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे, या अगर आप आइसोसेलेस कहना चाहते हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल कह लें, तो तीसरी साइड इससे वो उसकी लेंथ इक्वल नहीं होती और डिफरेंट होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान करें तो इसकी डेफिनेशन है कि अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिर आगे इसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन है, द टू बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो इसमें जो एंगल है वो नीचे वाले इस साइड के जो बेस एंगल होते हैं, ये बेस एंगल कहते हैं, यानी जो नीचे वाली लाइन के साथ होंगे ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये इंफॉर्मेशन जो है डेफिनेशन से हमें मिली है, लेकिन हम किस लिहाज से कर रहे हैं, हम साइड्स के लिहाज से कर रहे हैं। दो साइड जिसकी इक्वल होंगी ट्राइंगल की उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। तीसरी जो लेंथ होती है वो कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, लेकिन जेहन में आपने यही रखना है। आगे हम तीसरी जो देखते हैं ट्राइंगल। तीसरी टाइप है स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन इसको पढ़ना है, जिसके आखिर में एल ई एन ई आ जाए तो इसको लीन पढ़ते हैं, स्केलीन ट्राइंगल। तो स्केलीन ट्राइंगल में आप देख लें, ट्राइंगल में एक लेंथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है वो सिंपल 5 सेंटीमीटर है, तीसरी 7.5 सेंटीमीटर है। तीनों की जो लेंथ है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों की लेंथ अलग-अलग है, डिफरेंट है। तो ऑल साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल आर डिफरेंट इन लेंथ, यानी इसकी सारी साइड जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। यानी ए बी जो साइड है वो इक्वल नहीं है बी सी के, यानी ए बी सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। फिर ये जो बी सी साइड है वो सी ए के इक्वल नहीं है, बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ये अगर इक्वल का साइन ऐसे होता है ना, हम इसको इक्वल कह देते हैं, इज इक्वल टू। अगर इसको ऐसे काट दें तो इसको कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, इसको इज नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल टू। तो इट इज अ स्केलिन ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। ऑल एंगल्स इन स्केलिन ट्राइंगल आर डिफरेंट इन मेजर। तो ये स्केलिन ट्राइंगल जो है उसकी तीनों सारी साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं और उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। ये जिस तरह ये जो एंगल इसके होते हैं, ये एंगल भी इनके डिफरेंट होंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें डेफिनेशन से मिली है, लेकिन हमने साइड्स के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। तो साइड्स में तीनों साइड डिफरेंट होंगी तो हम इसको स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देख लें कि हमने यहाँ पे जो पार्ट ए है इसमें इस ट्राइंगल का नाम आप देख लें। ये देखो, ये इसमें उन्होंने बुक में खुद ही एक लाइन लगाई है या दो लगाई है या तीन लगाई है। ये तीनों साइड डिफरेंट है। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हो हम उसको कह देते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये देखिए यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ी है, छोटी सी लाइन लगी हुई है स्केलिन ट्राइंगल लिखने के लिए। हम इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ बड़ा कर लें और नीचे एक और लाइन भी लगा सकते हैं। अगर ये पूरा लफ्ज ना आया हम ये लगा के देखते हैं। तो इसका जो है ट्राइंगल का नाम है स्केलिन ट्राइंगल। तीनों डिफरेंट इसकी साइड्स थी। अब देखिए इस बी में पार्ट में देखिए दो साइड्स इक्वल शो की हुई है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी ट्राइंगल को हम कह देते हैं आइसोसेलेस, यानी आइसोसेलेस लिखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऊपर जगह नहीं है तो हम नीचे लाइन लगा दिए कजाफी और उसके नीचे लिख दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब सी है इसमें आप देखें तीनों साइड्स एक जैसी नजर आ रही हैं। तो हालांकि एक एक लाइन उन्होंने लगाई है तो हम दूसरी भी लाइन खुद लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल नजर आ रही हैं। तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या देते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखने के बाद आपने ये नीचे जो है वो लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में सिर्फ इक्विलेटरल आता है, नीचे ट्राइंगल भी लिखना है। अब ये भी देखिए इस ट्राइंगल में भी दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो जब दो साइड्स इक्वल होंगी, हमने पीछे भी किया, दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस के स्पेलिंग लिख दें, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और नीचे लाइन हम जो है वो खुद लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जगह की कमी थी, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया यहाँ पे। आगे हम जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब आपने एंगल्स के हिसाब से बताना है कि ये एंगल्स के हिसाब से ये ट्राइंगल के नाम क्या है, हमने पहचानना है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसका पहला पहला स्पेलिंग लिख सकते हैं, विद का डब्ल्यू और रिस्पेक्ट का आर और टू का टी लिख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर ऐसे भी लिखा हो तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं, के लिहाज से। तो इनको एंगल के लिहाज से ये जो एंगल है, कोने के ऊपर एंगल बना हुआ है, एंगल के हिसाब से आपने बताना है कि ये ट्राइंगल कौन सी किस्म का। तो हम पहले ये टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके नाम लिख लेंगे। अब हम इसकी देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। एंगल्स के लिहाज से हमने ट्राइंगल की टाइप्स बतानी है, ट्राइंगल की किस्में बतानी है। पहली है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो दो लफ्जों से मिलकर बना एक्यूट एंगल्ड, बीच में इसके दरमियान में ये हाइफन है या डैश कह लें इसे। तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी होती है कि जिसका एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो। जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वो एक्यूट होता है। तो हम देख लेते हैं कैसे। ये ट्राइंगल सामने बनी नजर आ रही है आपको, ट्राइंगल का नाम है एफ जी एच। तो देखिए यहाँ पे एफ जी का नाम भी आ गया, एफ जी एच है। तो देखिए 40 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों एंगल्स आप देख लें, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं ऑल एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल एफ जी एच आर एक्यूट। इसके सारे एंगल ही एक्यूट हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री। यानी एंगल एफ 40 डिग्री है, ये एंगल एफ। फिर एंगल जी 60 डिग्री है, फिर एंगल एच है वो 80 डिग्री है। तो ये तीनों एंगल आपने देख लिया कि ये 90 डिग्री से छोटे हैं। दिस इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें आप देख लें कि अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो आर ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब होता है ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये होता है लेस देन। तो 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से जिसके सारे एंगल छोटे हों, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसको हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर दूसरी ट्राइंगल इसकी टाइप है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल, हमने ये राइट एंगल का लफ्ज पहले भी आपको बताया हुआ है। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसको हम कह देते हैं कि वो एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री एंगल हो तो हम उसको राइट एंगल्ड कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल बनी हुई है, इस ट्राइंगल के अंदर आप देख लें एंगल ई, ये बॉक्स है, ये स्क्वायर है छोटा सा, इसको हम 90 डिग्री एंगल है, ये स्क्वायर कह लें या इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल कह लें, लेकिन ये इसकी शेप इस तरह की होगी, बॉक्स बना होगा छोटा सा। या और ये अगर 90 डिग्री लिखा हो तो भी अच्छा है, ना लिखा हो तो भी आपको पता ना चाहिए 90 डिग्री है। यानी जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बाकी दोनों एंगल छोटे होंगे 90 डिग्री से, बाकी दोनों एंगल छोटे होंगे, वो जितने मर्जी हो जाएं, उससे नहीं आपने जेन में रखना, आपने ये राइट वाला एंगल जेन में रखना है। यानी वन एंगल इन द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल। तो ये राइट एंगल से फिर आपको पता चल गया कि राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए एंगल ई जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री है, ये एंगल ई ये 90 डिग्री है। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इस एक एंगल की वजह से इसका नाम राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन में हमें बताया गया है or a triangle in which one angle is a right angle is called a right angle triangle। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो, हम उसको कह देंगे कि वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब तीसरी जो टाइप है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल।
तो इसको आप देख लें, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो एंगल होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये समझ लें कि ग्रेटर देन, अभी तक हमने छोटे की बात की थी या इक्वल की, ग्रेटर देन में टी एच ए एन होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका, ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब देख लें कि ये ट्राइंगल जिस तरह से बनी हुई है इसमें ये के एंगल है, के एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री है। एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा है, बाकी दोनों एंगल जब वो छोटे होते हैं। तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो हम उसको कह देते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। यानी वन एंगल इन द गिवन ट्राइंगल के एल एम इज ऑब्ट्यूज। यानी ये जो के एल एम ट्राइंगल थी इसका एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, यानी एंगल के इक्वल टू 120 डिग्री है। दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन नीचे देख लें तो डेफिनेशन है अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज का मतलब है कि ये एंगल, अब ये ग्रेटर साइन है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर एक एंगल बड़ा हो हम उसको कह देते हैं इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एक एंगल की वजह से इसका नाम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कि ये ट्राइंगल आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। एंगल के हिसाब से आपने बताना है कि ये एंगल के हिसाब से कौन सी ट्राइंगल है। देखिए ये तीनों एंगल्स आप देख सकते हैं कोने में, तीनों एंगल्स एक जैसे लग रहे हैं, यानी एक जैसे इक्वल हैं। तो इक्वल का मतलब ये 60 डिग्री होंगे जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। तो ये आप दूसरी जुबान में ये समझ लें, दूसरे वर्ड, दूसरे अल्फाज में, कि ये एंगल जो है वो छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। और ये तीनों एंगल जो हैं वो आमतौर पे हमने पढ़ भी लिया था कि ये तीनों एंगल जो हैं, हम ये तीनों एंगल वो 90 डिग्री से अब छोटे होंगे तो हम इसको कह देते हैं कि ये हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो हम इसका नाम फिर लिख लेते हैं, ये जो ट्राइंगल होगी फिर ये एक्यूट, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हम कहेंगे। ये लाइनें हमने पहले ही लगा ली हैं ताकि आपको पता चले कि हमने नाम जब पूरा लिखना है तो लाइनें जो है वो हम पहले ड्रॉ कर सकते हैं। आप खुद भी लाइनें इसकी थोड़ी बड़ी लगा सकते हैं। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसके तीनों एंगल एक्यूट हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक एंगल इसका है, सिर्फ एक इजहार किया हुआ है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। जब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, हाँ, वो एंगल जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो इसलिए इस एंगल के नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये इसका नाम है। यानी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा था तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। तो इस एंगल की, एक एंगल के नाम से इस पूरी ट्रायंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। आगे वाले ये देख लें फिर, इस ट्रायंगल में ये दो एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये भी लाजमी बात है छोटा होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो दोनों जब किसी ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो तो तीसरा त्रिकोण वही होता है। बहरहाल ये 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्स्ट आपने ए पार्ट में देखा था कि एंगल जो है वो छोटे हैं 90 डिग्री से। तो ऐसी सूरत में इसका नाम जो है जिस तरह वो छोटा एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसको एक्यूट कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम भी हम जो है वो जानते हैं, जब एक्यूट एंगल होगा हम इसको एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे, ये नाम लिख देंगे। फिर आगे पार्ट डी में आप देख लें कि ये जो एंगल है इसका एक एंगल राइट एंगल है, ये वाला एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है, हमें पता है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री हो, उस ट्राइंगल का नाम क्या होगा जी, राइट एंगल्ड। तो इसका नाम जो है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4 का। तो यूनिट नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स लफ्ज आपने याद रखना है। एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। कहता है आपने लेबल करना है। लेबल का मतलब होता है राइट नेम्स, यानी नाम लिखने हैं आपने। तो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स से मुराद होता है ऐसी फिगर या ऐसी डायग्राम या ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स वाली शेप को क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, यानी थोड़ी सी थोड़े, कम अज कम। टू प्रॉपर्टीज की कम से कम 2 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है हर एक की। और लिखनी किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। वो आपने साइड्स के बारे में प्रॉपर लिखनी है और एंगल के बारे में लिखनी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी आपने नहीं लिखनी, या साइड्स की लिखें या एंगल्स की लिखें। तो हम पहले इन ये जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स को समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होंगी, यानी देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच हैव 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो हम उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। देखें आप अपने घर घर में चीजें देखते हैं, जैसे ये है, ये जाए नमाज है जिसे हम मुसल्ला भी कहते हैं। तो ये इबादत के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी देखें, ये रेक्टेंगल है, इसके 4 जो है वो साइड्स हैं और 4 इसके कोने हैं। ये कैरम बोर्ड है, आप इसको बड़े शौक से और बड़े मजे से खेलते हैं। तो कैरम बोर्ड की भी देखें ये 4 साइड्स हैं, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। आप नीचे ये भी देख सकते हैं, ये एक शेप नजर आ रही है ABCD, इसका नाम है। इसकी 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड से इसका नाम भी जो है ना वो क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हर एक का नाम पे डिफरेंट भी होता है। हम डिफरेंट नाम पढ़ने के लिए हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये टाइप्स इसमें देखें, पहली टाइप है जी स्क्वायर। तो स्क्वायर कौन सी चीज होती है? क्वाड्रिलेटरल। आपने जब भी क्वाड्रिलेटरल के बात करेंगे ना, तो जिस भी टाइप का नाम है जैसे स्क्वायर है, तो इसका जो आगाज डेफिनेशन का आ क्वाड्रिलेटरल से ही होगा। बाकी शेप्स ही हम पढ़ेंगे तो पहले आ क्वाड्रिलेटरल ही लफ्ज आएगा। आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स। कहते हैं एक क्वाड्रिलेटरल वो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एंड 4 राइट एंगल्स, और उसके 4 राइट एंगल होते हैं। अब देखें यहाँ पे राइट एंगल की भी बात होगी। तो राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री वाला जो है राइट एंगल होता है। तो 90 डिग्री अगर 4 एंगल उसके राइट एंगल हैं, 4 राइट 90 डिग्री के एंगल है और 4 इक्वल साइड्स हैं, ऐसी फिगर को हम कह देते हैं इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो EFGH इज अ स्क्वायर। यहाँ पे EFGH, ये देखिए EFGH, ये चारों नाम लिख दिए। EFGH इकट्ठा नाम लिखा तो EFGH इज अ स्क्वायर। इसमें EF इक्वल है HG के, HG इक्वल है EH के, EH इक्वल है FG के। तो देखें EF एक साइड है, HG दूसरी, EH तीसरी और FG चौथी। ये 4 साइड्स हैं। EF जितनी साइड है उतनी ही FG है, उतनी ही साइड GH है, उतनी ही साइड HE है। तो हम यहाँ पे ये समझ गए कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, यानी ऑल साइड्स इक्वल हों, और इसके चारों एंगल आप देख लें, ये 90 डिग्री है चारों। तो जिसके चारों एंगल भी राइट एंगल है, 90 डिग्री हो, तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। तो बाकी टाइप्स भी देखते हैं। देखिए जी रेक्टेंगल आगे, रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल से लफ्ज स्टार्ट हो रहा है, आगे पैरेललोग्राम भी देख लें। क्वाड्रिलेटरल से शुरू हो रहा है, अगली भी टाइप्स हम पढ़ेंगे तो टाइप्स में यही आएगा। क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ is called a rectangle. All angles or angles are right angles in a rectangle. तो एल एम इक्वल टू ओ एन है और एल ओ इक्वल टू एम एन है, और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। एल एम ओ एन जो है इक्वल भी है, एल एम ओ एन जो है ये आपस में पैरेलल भी हैं। ये पैरेलल की अलामत है, इसको हम कह देते हैं कि ये पैरेलल हैं। ये पैरेलल की ये 2 लाइंस है ना, इसको पैरेलल कहते हैं। ऐसे जैसे 1 1 लिखा हुआ नजर आता है सीधा सीधा, इसको पैरेलल कहते हैं। तो एल एम साइड पैरेलल है ओ एन साइड के, फिर आगे एल ओ साइड पैरेलल है एम एन साइड के। तो हम देख लेते हैं डायग्राम में। एक तो इसने कहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ। ये अपोजिट साइड का मतलब है कि अगर एल एम साइड है, इसके सामने वाली ये जो साइड है ये इसके अपोजिट है, वो ओ एन है। एल एम साइड बड़ी है, उसके सामने ओ एन बड़ी साइड है, ये आपस में इक्वल है। एल एम इक्वल टू
ओ एन है, और यही दो साइड आपस में पैरेलल है। एल एम जो पैरेलल है ओ एन के, ये पैरेलल क्यों है? पैरेलल इसलिए कि अगर हम इस लाइन को इस तरफ से बढ़ाएं आगे, ऊपर से भी ये लाइन भी आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइनें आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, बेशक वो पूरी दुनिया घुमा लें इन लाइनों को। इस तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर भी आप आ जाएं, लेफ्ट साइड के ऊपर ये लाइन आगे बढ़ाते जाएं, और इस तरह से ये भी साइड बढ़ाते जाएं, जितना मर्जी बढ़ा लें आप, ये लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए जो दो लाइंस ड्रॉ की हों, उन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाते जाएं, जिस तरह मर्जी इधर बढ़ा लें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे बढ़ा लें, या इन दोनों लाइंस को ऊपर की तरफ बढ़ा लें या नीचे की तरफ बढ़ा लें, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे नदी के दो किनारे हैं, जैसे सड़क के दो किनारे हैं, तो जैसे रेल पटड़ी जो है, वो रेल पटड़ी बनी हो तो उसके दो किनारे आपस में नहीं मिलते, तो इसी तरह ये दो साइड्स आपस में नहीं मिलती है, इनको बढ़ाते जाएं, जितना मर्जी बढ़ा लें, ये मिलेंगे नहीं। जब दो साइड आपस में ना मिलें, एक ही दोनों के दरमियान एक जैसा फासला रहे हर जगह पे, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो एल एम जो है ये पैरेलल है ओ एन के, तो एल एम इक्वल है ओ एन के, एल एम इक्वल ओ एन के, एल पैरेलल है ओ एन के। फिर उसके बाद एम एन है या एल ओ है, एल ओ इक्वल है एम एन के। एल ओ ये जो साइड है छोटी साइड, इसके सामने वाली छोटी साइड जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, एम एन के इक्वल है ये, एल ओ इक्वल टू एम एन है। और फिर ये एल ओ पैरेलल है एम एन के, पैरेलल का भी आपको बताया कि अगर हम ये लाइन ऊपर की तरफ बेशक बढ़ा लें, ये एल ओ को इधर से ये एम एन को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, तो ये दोनों लाइनें आपस में चलती तो जाएंगी, मिलेंगी नहीं। इसको बेशक नीचे बढ़ा लें आगे एल की तरफ से, और फिर ये एम की तरफ से लाइन बढ़ा लें, तो आगे जितना मर्जी बढ़ा लें आप लाइन को, तो ये कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, अलग-अलग ही चलेंगी ये। तो ये पैरेलल भी हैं। तो एल ओ बता दिया कि एल ओ इक्वल है एम एन के, यानी ये अपोजिट साइड हैं, ये छोटी हैं, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ऐसी जब शेप आएगी उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। और रेक्टेंगल में एक दूसरी चीज ये है कि 90 डिग्री एंगल होते हैं इसके, राइट एंगल होते हैं चारों। तो ये ऐसी ऐसी जो शेप, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, दो बड़ी साइड हैं और दो छोटी साइड हैं, छोटी साइड आपस में इक्वल है, बड़ी साइड आपस में इक्वल है। ये इक्वल का साइन आप देख लें कि ये साइड और ये साइड के इक्वल है। फिर ये जो छोटी साइड है इसके अंदर ये और ये आपस में इक्वल है, ये छोटी साइड आपस में इक्वल है, बड़ी साइड आपस में इक्वल है। तो उसके बाद 90 डिग्री है इनके एंगल भी, तो ये रेक्टेंगल है। आगे नेक्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये होती है अ क्वाड्रिलेटरल विद टू पेयर्स ऑफ opposite parallel sides and opposite equal angles is called a parallelogram। यानी पैरेललोग्राम जिसमें टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, यानी पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, इसकी भी वैल्यू टू ही होती है। दो जोड़े होते हैं, दो जोड़े हैं अपोजिट पैरेलल साइड के, जैसे ये ए बी साइड है और ये डी सी साइड है, ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों किनारों को बढ़ा लें, इस तरफ बढ़ा लें या इस तरफ बढ़ा लें, तो ये पैरेलल ही होंगे। फिर उसके बाद टू पेयर्स ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स, एक पेयर ये हो गया पैरेलल साइड का, दूसरा पैरेलल साइड का पेयर एक ये है, ये एक लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। तो इस तरह से दो पेयर होगी, एक पेयर ये है पैरेलल साइड का, दूसरा ये पेयर है पैरेलल साइड का। और एंड अपोजिट इक्वल एंगल्स, और इनके अपोजिट, यानी अगर ये 60 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट सामने ये वाला एंगल होगा अपोजिट, ये अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ 15 डिग्री 115 डिग्री है, इसके सामने वाला ये अपोजिट एंगल है, तो यह 115 डिग्री का ये वाला अपोजिट एंगल होगा, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसी शेप को हम कह देते हैं कि ये ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी इक्वल है डी सी के, यानी ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के, और ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है ये पैरेलल भी है डी सी के। फिर उसके बाद ए डी इक्वल है बी सी के, ये ए डी जो छोटी साइड है इक्वल है बी सी साइड के, छोटी साइड के। तो इसी तरह ए डी पैरेलल भी है बी सी के, ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो ऐसी शेप को हम कह देते हैं कि पैरेललोग्राम है। आगे रोम्बस, रोम्बस है a quadrilateral having all sides equal and opposite sides parallel is called a rhombus. Opposite angles are equal but there is no right angle in a rhombus. WXYZ is a rhombus। कहता है ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइडों वाली ऐसी शेप जिसकी ऑल साइड्स यानी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये WX जो साइड है जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये है, फिर उतनी ही ये होगी उतनी ही ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये नहीं है कि ये लाइन
जितनी ये लाइन है उससे ये छोटी ये लाइन है, या ये लाइन है उससे बड़ी ये लाइन है, नहीं, चारों साइड एक जैसी होती हैं लेंथ इनकी। थोड़ी सी ये तिरछी लाइनें हैं, ये फर्क पड़ता है। ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड है, डब्ल्यू एक्स की अपोजिट साइड है जेड वाई या जी वाई, ये आपस में ये पैरेलल होंगी, इक्वल भी होंगी पैरेलल भी होंगी। तो ये भी आपस में दोनों साइड्स इक्वल भी हैं पैरेलल भी हैं, तो इसको हम रोम्बस कहते हैं। और दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल, ये 100 डिग्री है, इसके अपोजिट एंगल है ये 100 डिग्री, ये भी इक्वल है। 80 डिग्री इसका छोटा एंगल है, इसके सामने ये छोटा एंगल 80 डिग्री है, ये भी अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल है। बट देयर इज नो राइट एंगल इन अ रोम्बस, तो रोम्बस के अंदर कोई राइट एंगल नहीं होता। राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री वाला, तो कोई एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जी इज अ रोम्बस। तो डब्ल्यू एक्स जो है वो इक्वल है एक्स वाई के, ये हम ऊपर प्रॉपर्टी बता चुके हैं, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू है जो है वो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू एक्स वाई के है। फिर जो वाई जी है, वाई जी इक्वल टू जेड डब्ल्यू, जो ये वाई जी है वो इक्वल टू जेड डब्ल्यू का, यानी आपस में ये इक्वल है, आमने सामने भी इक्वल है और ये आपस में साथ साथ भी इक्वल हो सकते हैं, इनकी लेंथ का बताना है। तो डब्ल्यू एक्स पैरेलल है जी वाई का, पैरेलल आमने सामने होता है, डब्ल्यू एक्स पैरेलल है जी वाई का, इस तरह से डब्ल्यू जेड पैरेलल है एक्स वाई का, तो ऐसी शेप को हम रोम्बस कहेंगे। आगे है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो शेप होती है कि इस शेप में आ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, कि इसमें सिर्फ एक पेयर यानी एक जोड़ा जो है वो पैरेलल साइड्स का होता है, इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम, उसको हम ट्रेपेजियम का नाम देंगे। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, यानी ए बी सी और डी ये ट्रेपेजियम है। तो इसमें एक जोड़ा पैरेलल का, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के, ये जो ए बी लाइन ऊपर ड्रॉ की है छोटी है, नीचे जो लाइन डी सी है बड़ी है, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्यों है, ये आपको पहले बता दिया, पैरेलल वो साइड होती है, इसको अगर हम ऐसी इस तरह से लाइन को बढ़ाते जाएं और इसको भी हम बढ़ाते जाएं, जितना ये इनके दरमियान फासला जितना यहाँ से यहाँ तक है, इनका हर जगह पे इतना ही फासला होगा। फिर इन लाइन को आपस में इस तरह बढ़ा दें और इसको इस तरह बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइनें आपस में कभी नहीं मिलेंगी, नदी के दो किनारों की तरह, और ये दोनों साइड जो है ये पैरेलल होंगी। अब उसने एक एक ही पेयर कहा है, एक जोड़ा ही कहा है, दूसरा जोड़ा नहीं कहा। दूसरा जोड़ा ये देख लो, ये एडी है ना और ये बीसी है, इसको अगर आप लाइन को बढ़ाएंगे ना आगे की तरफ और इसको बढ़ाते जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। अगर इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, बल्कि इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। लेकिन इस तरफ से अगर बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइनें आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों साइड जिसकी पैरेलल नहीं है। तो इस तरह से फिर ये एक एक पेयर जो है ना, एक जोड़ा ये पैरेलल साइड्स का है। तो ऐसी शेप जिसकी एक जोड़ा पैरेलल साइड का हो, दूसरा पैरेलल साइड्स ना हो, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। आगे ये आगे लास्ट इसकी टाइप है काइट है। Kite, a quadrilateral having two pairs of equal and adjacent sides, is called a kite. STUV is a kite. यानी SV इक्वल टू UV के है और ST इक्वल टू UT के है। यानी ऐसी चार साइड वाली शेप यानी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो पेयर्स ऑफ इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स, जिसके दो पेयर इक्वल होते हैं और वो एडजेसेंट भी होते हैं। जैसे देखें ये दो छोटी साइड्स हैं इसकी SV और UV, SV और UV ये दो छोटी साइड हैं, लेकिन ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, छोटी साइड्स। और ये दो बड़ी साइड्स हैं जिसको ST कहते हैं और UT कहते हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, ST इक्वल टू UT। तो ऐसी शेप जिसकी ऑपोजिट यानी दो जोड़े, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स, दो इसके पेयर, एक पेयर ये एक छोटी लाइंस का पेयर है, जोड़ा है, ये आपस में या वो इक्वल है, ये दो बड़ी साइड्स का पेयर है, जोड़ा है, तो ये भी इक्वल है। तो इनके दरमियान एक और चीज भी होती है एंगल की। ये जो एंगल होते हैं छोटी साइड के साथ, जो एंगल होते हैं आमने सामने वाले, एक जोड़ा, वन पेयर एंगल का वो इक्वल होता है। दूसरा जो जोड़ा होता है दूर दूर जो होता है वो इक्वल नहीं होता। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अब हम लेबल करते हैं। लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईच। कहता है ये आपने इस शेप का जो है वो आपने लेबल करना है, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है और इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखनी है हर एक की, जो हम पीछे प्रॉपर्टीज की इतनी लंबी तफसील समझ के आए हैं। और वो आपने जब प्रॉपर्टी लिखनी है वो इसकी जो बात लिखनी है वो साइड के हिसाब से लिखनी है, एंगल के हिसाब से। पहले ये बात तो ये है कि हम शेप समझ लिया हमने कि ये शेप की चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं
और दूसरी बात इसके ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये 90 डिग्री के हैं। तो पहली बात है इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है स्क्वायर। और इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टीज लिख लें, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरा इसका पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या इसको कह लें 90 डिग्री को राइट एंगल्स भी कहते हैं। अब 90 डिग्री लिखने काफी है। तो ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हमने लिख दी। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम करते हैं। अब इसकी देखें दो साइड्स, आप देख रहे हैं गौर से कि दो साइड्स इसकी पैरेलल हैं, दो साइड्स पैरेलल नहीं है। तो ऐसी शेप का नाम क्या है? ऐसी शेप को हम कह देते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम ये इसका शेप का नाम है। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज लिखते हुए हमने ये याद रखना है, इस खसूसियत लिखेंगे, खसूसियत के वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल, और इसमें एंगल की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, सारे एंगल इसके मुख्तलिफ होते हैं। अगले अगले वाली टाइप के अगर देख लें, गौर करें, तो ये जो शेप है ये तिरछी है लेफ्ट साइड की तरफ और रेक्टेंगल की तरह नजर आ रही है। तो हम ऐसी शेप जो रेक्टेंगल की तरह नजर आए और तिरछी लाइनों में लिखी हो, उसकी ये जो छोटी साइड्स आपस में आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स इक्वल हों, और ये जो बड़ी साइड आमने सामने वाली ये भी इक्वल हों, और इनके अपोजिट एंगल हो जाए वो अपोजिट एंगल ये भी इक्वल हों, तो ऐसी साइड्स को हम कह देते हैं कि ये पैरालेलोग्राम है। पैरालेलोग्राम ये इसका नाम है शेप का। अब ये पैरेललोग्राम में हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, यानी इसकी दो बातें लिख देनी है इसके बारे में कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जिस तरह हमें कहा था कि आपने साइड के बारे में लिखना है इसकी प्रॉपर्टी और एंगल के बारे में लिखनी है, आप एंगल के बारे में लिख लेते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। आगे ये नेक्स्ट देख लें कि देखिए एक तरह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की शक्ल में है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा स्क्वायर जो रखा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है, आपने इसका नाम प्रॉपरली नाम रखना है इसका। देखिए इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, ये चारों साइड्स इसकी है वो इक्वल हैं। एक एक लाइन जो है वो चारों साइड पे लगाई हुई, हम दो दो कर दें बेशक, चारों साइड्स इक्वल हैं। और इसमें इनके एंगल भी, सारे एंगल जो है वो सारे एंगल भी इसके इक्वल होते हैं। तो ऐसी जो है वो शेप, इसको हम कह देते हैं कि यह है रोम्बस। ये रोम्बस है। और इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी एंगल के हिसाब से लिखते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। बैक नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब ये लास्ट इसकी दो शेप्स रह गई हैं। दो शेप्स में ये देखें, ये दो साइड्स हैं आमने सामने, बड़ी साइड्स हैं ये इक्वल हैं, और इस तरह से ये दो छोटी साइड्स हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। एक तो ये हो गया साइड्स इक्वल है। फिर दूसरी बात ये कि एंगल इसके चारों एंगल्स के राइट एंगल है, 90 डिग्री के हैं। तो ऐसी शेप को हम कहेंगे कि ये रेक्ट एंगल है। इस शेप का नाम पहले लिख दें, ये रेक्ट एंगल है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ऑल ऑपोजिट साइड्स।
देखिए जी, पहले पार्ट में हम लिखे हैं ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी, और दूसरा है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और ये इस शेप को भी आप देख लें कि 2 जैसे ना छोटी साइड्स हैं आपस में इक्वल है और 2 बड़ी साइड इक्वल हैं, तो ऐसी साइड को हम कह देते हैं कि ये काइट है। और इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, यानी एक पेयर छोटा है, एक पेयर बड़ा है, तो 2 पेयर हो गए, 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट ये है कि 1 पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल, कि ये वाला जो एंगल का पेयर होता है, ये वाला एंगल, यानी छोटी साइड और बड़ी साइड के साथ जो एडजस्टेंट होता है, मिला हुआ होता है, तो ये 1 पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल।